जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण का सत्या से विवाह हो गया। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। विवाह के उपलक्ष्य में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। नव विवाहित दंपति पर विद्वान ब्राह्मण आशीषों की वर्षा करने लगे। राजा नग्नजित तो इतने प्रसन्न थे, उन्होंने पुत्री और जामाता को प्रचुर दहेज दिया। जब अन्य वंशों के निराश राजाओं ने समाचार सुना श्री कृष्ण बैलों को वश में करके सत्या का पाणी ग्रहण करने में सफल हो गए हैं, तो वे स्वाभाविक द्वेष से भर गए। जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर यात्रा कर रहे थे, तो समस्त निराश और परास्त राजाओं ने उन्हें घेर लिया और बारात पर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दल पर आक्रमण किया, अनवरत घोर वर्षा के समान बाणों की वर्षा की, तब श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सखा अर्जुन ने उनकी चुनौती स्वीकार की। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को उनके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने अकेले ही उन राजाओं को मार भगाया। उन्होंने गांडीव नामक अपना धनुष उठाया, तत्काल ही समस्त राजाओं को वैसे ही भगा दिया जैसे कोई सिंह समस्त छोटे पशुओं को केवल पीछा करके ही भगा देता है। इसके पश्चात यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नवविवाहिता पत्नी सत्या और विशाल दहेज सहित भव्य रूप से द्वारका नगर में प्रवेश किया और वहां अपनी पत्नी के साथ अत्यंत शांतिपूर्वक निवास किया। श्री कृष्ण की एक और भुआ थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था। वे उनके पिता की बहन थी। उनका विवाह केकय प्रदेश में हुआ था। वे वहीं निवास करती थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम भद्रा था। भद्रा भी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। उनके भाई ने बिना ही किसी शर्त के उन्हें श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे भी अपनी प्रामाणिक पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा सर्वगुण संपन्न थी। श्री कृष्ण ने उससे भी बलपूर्वक विवाह किया था। उन्होंने उसका उसी प्रकार हरण किया जिस प्रकार गरुड़ ने अमृत के पात्र को असुरों से हर लिया था। उसके स्वयंवर की सभा में अनेक राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने इस कन्या का हरण किया था। स्वयंवर वह संस्कार है जिसमें वधू अनेक राजाओं की सभा में से अपने पति का चुनाव स्वयं कर सकती है। इस अध्याय में चर्चित 5 कन्याओं के साथ श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन पर्याप्त नहीं है। इनके अतिरिक्त भी उनकी हजारों पत्नियां थीं। भौमासुर नामक असुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अन्य हजारों कन्याओं को स्वीकार किया था। ये समस्त सुंदरियां भौमासुर के महल में बंदी थी, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त किया और उनसे विवाह किया। इस प्रकार आज का यह अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।